आज आपल्या व्हिडिओचा विषय आहे स्वमत। टेन्शन आलं ना? अहो, पेपर मध्ये तुम्ही सर्व मुले स्वमत हा प्रश्न का पुन्हा तुम्हाला कठीण वाटतो तुम्ही लिहितच नाही। अगदी सोपा विषय आहे। स्वमत हे काय आहे हे पहिलं जाणून घ्या। बच्चों ध्यान देना, स्वमत ये प्रश्न बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो लिखते ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं होता कि स्वमत मतलब क्या क्या लिखना होता है। तो पहले जान लीजिए कि स्वमत क्या है। ठीक है, मी मराठी आणि हिंदी दोन्ही भाषेत एक्सप्लेन करेल। ठीक है, स्वमत, स्व म्हणजे स्वतः है ना, मत मतलब जो भी मेरा मत रहेगा, ओपिनियन रहेगा, है ना। नहीं समझ में आया? ठीक है, ओके, मैं एक उदाहरण देती हूँ। जैसे अगर मैंने आपको प्रश्न पूछा कि आपको फूल अच्छे लगते हैं, तो आप क्या कहेंगे? एक तो हाँ कहेंगे या तो ना कहेंगे। कुछ विद्यार्थी कहेंगे हाँ मुझे फूल बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, तो यही तो आपका मत हुआ ना, स्वमत हुआ, हाँ या ना। पहले शुरुआत तो करो। कुछ विद्यार्थी कहेंगे नाही मुझे हा फूल अच्छे नहीं लगते, मला फुले आवडत नाही किंवा मला फुले बिलकुल पसंत नाही। ठीक आहे, आता पुढे जाऊया। मग आता ज्या विद्यार्थ्याने लिहिलंय की मला फुले पसंत आहेत, मला फुले पसंत आहेत, मग याच्या पुढे पसंत आहे त्याला कारण असेल की नाही। मग काही मुलं लिहितील हो मला फुलं का पसंत आहेत, कारण मला त्यांचे रंग आवडतात, मला त्यांचा सुगंध आवडतो, फुलांचे किती प्रकार आहेत, फुलं पाहिल्यावर मन प्रसन्न होतं। झालं की नाही स्वमत? मैं प्रश्न काय केला, मैंने प्रश्न क्या किया, आपको फूल अच्छे लगते हैं। आपने कुछ विद्यार्थियों ने क्या कहा अभी कि मुझे फूल अच्छे लगते हैं क्योंकि फूलों का रंग मुझे पसंद है, उनका सुगंध अच्छा लगता है, अनेक प्रकार के फूल मन को प्रसन्नता देते हैं। तो यही तो आपका मत है ना। यहाँ पर आपको सोचने की आवश्यकता लगी क्या? तुम्हाला विचार करावा लागला का? ते तुमच्या मनातून आलंय। आता हे झालं हाचं उत्तर। काही मुलं म्हणतील नाही आम्हाला फुले नाही आवडत। ठीक आहे, मग नाही आवडत त्याला कारण असेल ना, मग तुम्ही कारण लिहा। हो मला फुले नाही आवडत कारण मला फुलांची ॲलर्जी आहे किंवा फुलं तोडलेली मला आवडत नाहीत। काहीतरी कारण असेल, तुमचं स्वतःचं काहीतरी मत असेल। म्हणजे शक्यतो स्वमत हे त्या प्रश्नाचं स्वरूप जे आहे त्या स्वरूपाला धरून जर तुम्ही सकारात्मक बाजूने लिहिलं तर खूप चांगलं। आता हे मी जनरल उदाहरण दिलं, तुम्हाला कळतंय मी काय म्हणते? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? स्वमत मतलब आपके विचार आपको लिखने हैं बच्चों। यहाँ पर आप खुद जो लिखोगे वो सही है, तुम्ही जे लिहिणार तेच बरोबर आहे। तो प्रश्नाचं स्वरूप, त्याबद्दल तुमचं असलेलं मत, आपका ओपिनियन वही जरूरी है, वो याद करने वाला क्वेश्चन है ही नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं टीचर स्वमत लिख कर दीजिए, टीचर शॉर्टकट में बताइए, टीचर आसान करके बताइए। अरे ये क्वेश्चन का प्रकार जो 6 मार्क के लिए आपको आता है वो याद करने वाला टॉपिक है ही नहीं। बच्चों ध्यान देना, देखिए जैसे अगर मैंने जनरल उदाहरण दिए। पहले आप एक बात जान लीजिए, स्वमत किस ढंग से परीक्षा में पूछे जाते हैं, किती स्वरूपात स्वमत विचारलं जातं। पहिला प्रकार आहे की स्वमत, तुम्हाला एक पॅरिग्राफ असतो परीक्षेमध्ये, त्या पॅरिग्राफवर आधारित स्वमत विचारलं जातं, पहिला प्रकार। दुसरा प्रकार, तुम्ही जो पाठ अभ्यासलेला आहे तो पाठ अभ्यासलेला जो आहे तो पाठ तुम्हाला समजला का, त्याच्यावर स्वमत असतं, दुसरा प्रकार। आणि तिसरा प्रकार की तुम्ही जो पाठ शिकला त्यामधून तुम्हाला जे काही मूल्य, जे काही संस्कार कळले त्यावर आधारित स्वमत पण विचारलं जातं, म्हणजे तिसरा प्रकार। अभी यही बात मैं हिंदी में बता रही हूँ। स्वमत
तीन ढंग से, तीन प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला, आपको परीक्षा में पैराग्राफ दिया जाता है, पैराग्राफ पर आधारित स्वमत पूछे जाते हैं। दूसरा प्रकार, जो लेसन आपको परीक्षा में है, किताब में जो लेसन है, उस लेसन को आपने समझा, उस लेसन पर, पूरे लेसन पर आधारित एक स्वमत, ये दूसरा प्रकार है। और तीसरा प्रकार, जो स्वमत आता है, जो पाठ आपने सीखा, उस पाठ में से आपको कौन से मूल्य, कौन से संस्कार मिले, क्या आकलन हुआ, उस पर आधारित स्वमत का तीसरा प्रकार होता है। तो बच्चों, सबसे पहली बात, जब भी टीचर आपको पढ़ाती है तब आपका पूरा ध्यान एक्सप्लेनेशन पर होना चाहिए कि लेसन का एक्सप्लेनेशन क्या है, उसका आकलन। जैसे कोई भी फिल्म का नाम मैं ले लेती हूँ, शोले, तो शोले फिल्म का पूरी स्टोरी दिमाग के सामने, नजर के सामने दौड़ने लगती है। या कोई भी आज की कोई भी मूवी का नाम आपने बता दिया, कोई भी फिल्म बता दीजिए, कोई एक फिल्म जो भी आपको पसंद है। अभी जो लेटेस्ट फिल्म आती है, अगर मैंने 3 इडियट ये नाम ले लिया, तो आपको तुरंत 3 इडियट की पिक्चर की स्टोरी दिमाग के सामने आने शुरू होती है। मतलब आपको उस फिल्म का आकलन हुआ। या कोई नाटक देखते हैं आप, उस नाटक का भी आपको आकलन होता है। स्टेज पर जो नाटक आप देखते हैं, तो आकलन होने के कारण आपको पूरा उसकी कथा, उसमें क्या बताया गया है, वो 10 मिनट, 5 मिनट में आपको समझ में आता है। वैसे ही लेसन अगर आप ढंग से पढ़ोगे, समझोगे, जब टीचर एक्सप्लेन करती है तब आपका ध्यान होगा, तभी किसी भी प्रकार का स्वमत आए आपको लिखना जरूर आएगा बच्चों। अभी मैं आपको 7वीं का एक पाठ याद दिलाती हूँ, शाम से बंधु प्रेम। याद आया है ना? 7वीं में शाम से बंधु प्रेम। अगर आपने वो लेसन पढ़ा है, ध्यान से सुना है, रीड किया है, तो अगर मैं उस पर क्वेश्चन करूं कि तुम्ही तुमच्या बहीण भावासाठी काही भेटवस्तू घेतल्या आहेत का? हिंदी में बता रही हूँ, आपने अपने बहन और भाई के लिए कोई गिफ्ट आपने लिए है क्या? अगर आपको लेसन समझ में आया है कि शाम ने अपने भाई के लिए क्या किया, कैसे किया, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर जरूर लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात? अगर इसी लेसन पर आधारित अगर मैं दूसरा क्वेश्चन करूं आपको कि तुम्ही तुमचे पैसे कधी साठवले आहेत का आणि त्या साठवलेल्या पैशाचा तुम्ही कसा उपयोग केला? देखिए, पाठ से संबंधित ही है। हिंदी में बता रही हूँ कि आपने कभी पैसे, गुल्लक होती है ना, उसमें इकट्ठा किए हैं क्या, और जो पैसे जमा हुए उसका क्या उपयोग किया आपने? मुझे आप बताइए, दोनों प्रश्न कितने आसान हैं। उसमें याद करना, रट्टा मारने की जरूरत है? आप स्वयं लिख सकते हो आपके विचार। हाँ, मी पैसे साठवलेले, ते पैसे मी दिवाळीला तो जो डब्बा होता तो फोडला, त्याच्यातून जे पैसे आले त्यांनी मी आईला सांगितलं दिवाळीसाठी आपण फराळ करू, आपण नवीन वस्तू घेऊ, रांगोळी घेऊ, किंवा मी ते पैसे माझ्या वाढदिवसाच्या दिवशी बघितले डब्यामध्ये भरपूर पैसे होते, मी अनाथ आश्रमात गेलो, ते पैसे मी दान केले। देखो, कुछ तो विचार होगा, कुछ तो सोचते होगे। देखो, सोचना जरूरी है। किसी भी किताब, कॉपी या किसी भी अन्य माध्यम से आप रट्टा मार के याद करोगे स्वमत, इससे जरूरी है कि आप सोचिए कि उस प्रश्न के अंदर आप क्या लिख सकते हैं। वैसे 8वीं का लेसन है, 8वींचा लेसन घेतला तुम्ही, गिर्यारोहणाचा अनुभव, तो वहां पर देखिए 4 बच्चे हैं, है ना? याद आया, 8वीं का लेसन है। हाँ, तर त्याच्यामध्ये पण प्रश्न विचारला जातील की तुम्हाला कोणते छंद आहे, आपको कौन से शौक है, त्याचा उपयोग काय, आप लिख सकते हैं। 9th में भी लेसन, मग माझी आजी, मग तुमची आजी आहे का, स्वमत आ सकता है, तो तुमच्या आजीचा स्वभाव लिहा। आप नहीं लिख सकते अपनी दादी के बारे में? देखो, ये सारे उदाहरण मैं क्यों दे रही हूँ कि स्वमत लिखना आसान है, स्वमत लिहिणं सोपं आहे मुलांनो। मग आता आपण 10वीवर येऊया। 10वी मध्ये देखील पाठ आहे, शाल पाठ घेऊया सुरुवातीचा। मग शाल पाठ जर तुम्ही नीट वाचाल तर त्याच्यामध्ये
आकलन झालं असेल आणि तुम्हाला जर मी स्वमत विचारलं की तुम्ही कधी तुमची आवडती वस्तू कोणाला दिली आहेत का, त्या आवडती वस्तूमध्ये तुमच्या असलेल्या भावना सांगा। देखो, लेसन अगर समझ में आया तो आप अपने मन से सारे प्रश्न के उत्तर लिख सकते हैं। मुलांनो, स्वमत अतिशय सोपं आहे। एकच करावं लागेल, पाठ वाचायचा। पाठ पिक्चर जसा तुम्ही समजून घेता किंवा एखादं नाटक समजून घेता, एखादी गाणं, एखादं कविता समजून घेता, तसं तो नीट समजून घ्यायचं। स्पष्टीकरणाच्या वेळी आपण नीट लक्ष द्यायचं। एकदा पाठाचं आकलन झालं की कोणत्याही प्रकारचं स्वमत प्रश्न येऊ दे, स्वतःचं मत, स्वतःचे विचार लिहायचे आहेत। ठीक आहे, आता आपण याच्या पुढचे व्हिडिओ स्वमतवर आधारित बनवणार आहे, ते तुम्ही अभ्यासा आणि स्वतःची देखील स्वमत लिहिण्याचा प्रयत्न करा। ठीक आहे, नमस्कार।